अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर शाही किला में, जहां पर लाहौर बिनाले फेस्टिवल के 3rd एडिशन का इनेकाद किया गया है। और ये सिर्फ शाही किला में ही नहीं, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर ये फेस्टिवल जो है वो जारी व सारी है, जिसका आप और मैं हिस्सा बन सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस फेस्टिवल की, इंटरनेशनली लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाहौर की हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और बहुत सी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग सोशल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको डिस्प्ले में नज़र आएंगे। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप आइए मेरे साथ, इस फेस्टिवल के बारे में भी बताते हैं। चलते हैं। जनाज़न, इस वक्त हम शाही किला में शाही बावर्ची खाने के बाहर मौजूद हैं। किसी ज़माने में, कभी हिस्ट्री में ये बावर्ची खाना हुआ करता था, कि आज एक डिस्प्ले सेंटर बना हुआ है उन तमाम आर्टिस्ट के लिए, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, जो इस पूरे बनाले फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से अपना न सिर्फ आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, बल्कि मैंने जो अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले पूरा ये पढ़ा, इनकी पूरी एक विज़िट किया, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट डिस्प्ले, ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डिटेल में फुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में नज़र आएंगे। और मेरे लिए बहुत सी चीज़ें यूनिक थी जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। लाहौर एक ऐसा शहर, एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर हम हमेशा आर्ट की बात भी करते हैं, और हम हमेशा एक हिस्टोरिकल सिटी है, तो बहुत सी चीज़ें इसके साथ रिलेट हो जाती हैं। लेकिन कहीं पर ये फील भी होता है कि हमारा लिटरेचर, हमारा आर्ट बहुत बैक एंड पर जा रहा है। लेकिन इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर इसको प्रमोट किया जाता है, जहाँ पर इसको दोबारा से ज़िंदगी दी जाती है, उसको मैं बहुत ज़्यादा वेलकमिंग समझती हूँ, और बहुत ज़्यादा ये समझती हूँ कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने में ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस फेस्टिवल का मकसद क्या था, अब तक क्या अचीव हो सका, लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है, और किस तरह से ये जो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आर्ट को लेकर डिस्प्ले कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस जा रहा है, लाहौर के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस है, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मेरे साथ इवेंट की ऑर्गेनाइज़र कुदसिया साहिबा मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपके? आप ख़ुद भी एक आर्टिस्ट हैं, और अब आपने इतना ब्यूटीफुली इस इवेंट को पूरे शहर में, ना सिर्फ शाही किले में बल्कि और डिफरेंट स्पॉट्स पर बड़े खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। थोड़ा सा बताइएगा कितनी मेहनत लगी, बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा चले जाते हैं, कितना टाइम लगा इस इवेंट को प्लान करने में, और क्या क्या सोच साथ साथ रही इसके? अच्छा, तो ये आज पहली दफ़ा नहीं हम कर रहे, ये हमारा 3रा एडिशन है। हम 2013 पे स्टार्ट हुए थे, और 2000 हमने ये सोचा कि हमारा जो शहर है वो पाकिस्तान, दुनिया के बहुत इम्पॉर्टेंट शहरों में शामिल था भी, और एक लिहाज से है भी। तो क्या हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको भूल तो नहीं रहे? क्या हमने अपने शहर को, हम लाहौर है तो मानते हैं, क्या हमने इसको एंजॉय करना कुछ कम तो नहीं कर दिया? दिन भर की जो मसरूफियात हैं हमारे और भी जो हालात बने हुए हैं, हम रूटीन, हालात, सिचुएशंस, बिल्कुल ऐसी, तो उसमें हमने कहीं शहर को भूल तो नहीं दिया, और क्या हम इस शहर के साथ क्या कर सकते हैं? सो वी आर अ ग्रुप of artists and thinkers and people who are well wishers of the city, और हमने सोचा कि अगर लाहौर बड़े सग़ीर का कल्चरल कैपिटल हुआ करता था, तो क्या हम उसकी हिस्ट्री को दोबारा से ट्रेस करके देखें, और हम री एंगेज करें, और आर्टिस्ट के साथ हम इस चीज़ को दोबारा से वी ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, वी ट्राई एंड मेक लाहौर इनटू अ लिविंग आर्ट गैलरी। और क्या हम आर्ट को पब्लिक स्पेसेस में लाके आर्ट के थ्रू एक डेमोक्रेटिक जगह बना सकते हैं? क्योंकि आर्ट के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव हॉबी है, हाँ। या ये जो समझे वो जाने। एग्जैक्टली, लोग इसको अभी तक प्रोफेशन के तौर पर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो जब आता है ना कि हमने कमाई करनी है और रोजगार का जरिया, तो वो समझते हैं आर्ट वाले फील्ड नहीं हो सकती है, इट कैन बी अ हॉबी। या मज़ेदार बात यह है कि सिंस 10 years of us actively working, we have noticed कि आर्ट में अब शायद आप बाकी शोबों से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी आर्ट और आर्टिस्ट अब दुनिया भर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊंचे पैमाने पे काम भी कर रहे हैं,
उनका आर्ट बहुत महंगा भी बिक रहा है। इस वक्त कतर में एक नुमाइश लगने लगी है पाकिस्तानी आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि दुनिया में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशंस मानी जाती है, और वो इस महीने में आखिर में लग रही है। सो क्लियरली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो नहीं, बट हम बनाने की कोशिश करें, और उसकी वजह से लास्ट 10 ईयर से जो हम काम करें उसकी वजह से हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। लास्ट बाइनियल पे जब हमने काम किया था तो उसके बाद हमने देखा कि लाहौर वाज वन ऑफ द 20 सिटीज़ इन 20 मस्ट सी सिटीज़ इन द वर्ल्ड। लाहौर के हमने भी उसमें थोड़ा हाथ डाला, बहुत सारे और लोगों ने भी डाला उसमें हाथ। जो व्हेन लाहौर इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लिटरेचर, राइट। कुछ उस वक्त जब कमिश्नर लाहौर थे मुस्तफ़ा पराचा, जब वो काम कर रहे थे, वी हेल्प्ड हिम अ लॉट इन मेकिंग दैट एप्लीकेशन एंड मेकिंग अ केस फॉर लाहौर। सो हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेल्टिंग पॉट तो हमेशा था, पोइट्री में, लिटरेचर में, आर्ट में। और जब हम पार्टी हाउस या इस किस्म की जगहों को देखते हैं जिनकी अपनी हिस्ट्री जो है आर्ट और लिटरेचर के, हल्का बाब ज़ौक़ और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट या लाहौर आर्ट मूवमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ से ही वहाँ पर परवरिश पाई या नर्चर हुई, या फिर लोगों ने उस पर लिखा वहाँ पर। तो हम इस किस्म की जगहों को लाहौर में, जो हमारे लिए जगह मुकामात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कुछ हम कोशिश ये करते हैं कि रेगुलर मुकामात हों जहाँ पे लोग ऑलरेडी विज़िट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी मुकामात हों जहाँ पे हमारी शायद हिस्ट्री में से हम उसमें इतना तवज्जो नहीं दे रहे, या फिर हमने उनको अपनी हिस्ट्री में पीछे साइड पे कर दिया, ये टाइम के साथ वो खुद साइड पे हो गई। सो फॉर एग्जांपल इस बाइनल पे YMCA इज़ वन ऑफ द साइट्स दैट वी आर वेरी प्राउड टू ब्रिंग फॉरवर्ड, इन विच वी हैव पुट अप आर्ट। एंड YMCA के जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं वो मुझे खुद फ़ोन करके उस दिन बोलते हैं कि कुदसिया आपने तो जगह को जगा दिया दोबारा से। सो अब हम इन जगहों को, ही इज़ डूइंग अ टॉक इन अ कपल ऑफ वीक्स। इट्स बिकम वहाँ पर जो जगह वहाँ पे उन्होंने कुछ दुकानें खोल ली हैं वहाँ पर। अब विमेन जिम फॉर विमेन, YMCA मेंस क्लब, बट ख़वातीन के लिए वहाँ पे ख़ास तौर से जिम का उन्होंने किया है। शॉप्स को वो दोबारा से री इंगेज करें, क्लासेस और कोर्सेज जो वो करें। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, क्योंकि ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सी जगहों को आपने अलाइव कर दिया है। आई वुड से कि इवन बहुत से लाहौरी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन बहुत से लाहौरी जो लाहौर के रहने वाले हैं उन्होंने शायद आज तक शाही किला नहीं देखा होगा, उन्होंने आज तक शायद शालीमार गार्डन नहीं देखा होगा, आज तक वो नहीं उस लग्जरी समझते रहे होंगे इसको। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन जगहों को विज़िट करने से आपने ना सिर्फ अपनी सिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, बट यू फील प्राउड कि इस शहर में एक हिस्ट्री है जो दुनिया की डेवलप कंट्रीज तरसते हैं। मतलब आप अमेरिका चले जाएँ, आपको वहाँ पर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर भी नहीं मिलेगा, कुछ नज़र भी नहीं आएगा। इट्स ऑल मॉडर्न, इट्स ऑल फ्यूजन एंड एवरीथिंग, बट वी हैव सो मच पोटेंशियल इन लाहौर, हिस्ट्री भी, मॉडर्न साइड भी, डेवलप्ड साइड भी। तो आई थिंक व्हाट यू डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट यू प्रमोटिंग आर्ट, यू आर प्रमोटिंग आवर सिटी एज वेल। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक्चुअली यू सेड द राइट थिंग। लाहौर एक ऐसी जगह पे, यहाँ पे आपको सड़क पे यक्का भी चलता दिखेगा और फरारी की गाड़ी भी चलती दिखेगी, और यहाँ पर हम कह तो रहे हैं कि हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री में बहुत सारा लाहौरियों का हाथ है, और कुछ यहाँ पर मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स भी आई हैं। यहाँ पर लाहौर को लोगों ने फतह भी किया है, और उसकी हिस्ट्री यहाँ पे फोर्ट में भी मिल रही है, शुरू भी हुई हैं, बहुत सी तहरीकें शुरू हुई। सो हमारा काम ये है कि हिस्ट्री के साथ रिकनेक्ट करना और उसके फिर आगे लेके चलना, और बेनाले का जो एक मकसद है पाकिस्तान को ग्लोबल स्पेस पे इंट्रोड्यूस करना, और उसके लिए ग्लोबल स्पेस पे एक जगह बनाना जहाँ पर वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्लोबल डायलॉग थ्रू आर्ट। सो आर्ट एक बहुत वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हों, वो चाहे पेंटर हों, वो चाहे एक्टर एक्ट्रेसेस क्यों ना हो, हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो सॉफ्ट एम्बेसडर्स होते हैं उस मुल्क का। और आपने ये पूरा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करके जो सबसे बेहतरीन बात की है, क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं, दे हैव हैड दिस चांस कि वो लाहौर को विज़िट करें, वो पाकिस्तान को विज़िट करें, तो वो जो हमारा एक पूरा नेगेटिव इमेज
इमेज जिसको हम सारा साल रोते रहते हैं कि हमारे बारे में कोई जानता ही नहीं है, हमारे बारे में सिर्फ एक्यूज़ किया जाता है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वी आर ब्यूटीफुल पीपल, वी आर रीज़नेबल पीपल, वो इमेज इन आर्टिस्ट के थ्रू इनकी कंट्रीज़ में जाएगा। वो कल्चर जिसके ऊपर हमें बड़ा फ़ख्र है वो पूरी दुनिया में इस फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से प्रमोट होगा। एक्चुअली बिल्कुल आपने एक और अच्छी बात की, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा कि पिछले बाइनियल में मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि मैडम कुछ आप लाहौर में क्या कर रही हैं, इतने ढेर सारे फॉरेनर्स यहाँ क्या करें। सो अ ट्रेंड ऑफ बिनाले टूरिज्म हैज़ propagated. True, right? Bilkul. So domestic tourism and international tourism both, and what we are seeing that the artists are eager to come, people are eager to come. People also understand अच्छी बुरी शहर या अच्छी बुरी जगह हर जगह होती हैं। अमेरिका का आपने नाम लिया या यूरोप का नाम लिया, तो ये ऊपर नीचे आजकल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। I would say कि आप अगर अपना पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करेंगे तो that's what people will talk about. So we have a lot to celebrate. We have a lot to showcase. We have a lot to work with, and our art and artists are perhaps one of the most important assets that we have today. जिसके बलबूते पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सो कुदिया साहिबा, आप कुदसी साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हम डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं उनके बारे में आपसे भी बात करेंगे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को भी बुलाएंगे जो इस पूरे फेस्टिवल का हिस्सा हैं। ही इज़ द ऑफिशियल क्यूरेटर और उन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने से लेकर तमाम आर्टिस्ट को इस प्लेटफॉर्म पर लाने तक कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से उन्होंने उनको परसू किया, एंड यू नो कन्विंस करना इज़ अनदर जॉब जो उन्होंने की। और लाहौर के डिफरेंट स्पॉट्स पर जो ये डिस्प्ले है उसके बारे में वो भी हमें ज़ाहिरा एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे साथ जॉन मौजूद हैं, उन्हें मैं वेलकम करूँगी। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, गुड, वेलकम टू माय शो। Yeah, thank you so much for being here. Thank you so much for doing this, because this is a huge thing, not just for Lahore, for Pakistan as well. So how do you feel? How was the experience so far? It's great to see the exhibition up and to see all of the artworks on site and people coming to enjoy the works at, you know, the over a dozen venues that we have for the Biennale this year. I'll be talking about it more, but मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब इशारा कर रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक ले लें। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको जो आर्ट डिस्प्ले है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाएंगे, उनके बारे में भी बताएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू कर रहे हैं हम लाहौर बिनाले फेस्टिवल के हवाले से, जो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर न सिर्फ डिस्प्ले है बल्कि हमें एजुकेट किया जा रहा है। और अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएँ, वो चाहे आप शालीमार गार्डन जाना चाहते हैं, आप लाहौर फोर्ट आना चाहते हैं, और भी बहुत सी डिस्प्ले सेंटर्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगी और आपको वो सारी पॉइंट्स बताऊँगी जो आपके लिए कन्वीनियंट हो कि आप एक दिन रिलैक्स करने अगर जाना चाहते हैं लाहौर की हिस्ट्री के बारे में, और लाहौर में जो ये खूबसूरत इवेंट मैं इसे कहूँगी कि बहुत सॉफ्ट सा, बहुत स्लो सा, लेकिन बहुत खूबसूरत लाहौर की हिस्ट्री से लेकर उसके आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट इसका हिस्सा हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए हैं, और आप यकीन जानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल पेंट एग्जीबिशन, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल थिंग जो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रही है। इट हैज़ सो मच पोटेंशियल। विजुअल आर्ट है, इसमें आपको डिस्प्ले में बहुत सी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो नज़र आएंगी। सो आई वाज टॉकिंग टू जॉन, एंड since you have been part of this edition, so how hard was that to, you know, make it happen and convince artists to come to Pakistan, and what was this whole journey? Well, it definitely was a journey, and I think Kutsia can say more about it, but I think you know, we began working on it in late 2022, early 2023, and so it's been almost 2 years. In terms of discussions, and you know, when we started we weren't quite sure when we would be able to actually hold the exhibition because, you know, we're still in the pandemic and there was a lot of uncertainty, but you know, and also Pakistan was still coming out of the floods of 2022. But we were very determined to make it happen, and I think, you know, one of the great things about the Biennale is that we've been able to work with artists who have been very supportive
and interested and enthusiastic about working with the LBF Foundation to realize the Biennale this year. सही। अच्छा, हम जब कुछ अभी जैसे ये बात कर रहे थे तो हर चीज़ का एक थीम होता है, हर इवेंट का एक थीम होता है। तो आपके इस दफ़ा के एडिशन का थीम क्या है? बिफोर वी गो इनसाइड, मैं चाह रही हूँ कि आप लाहौरियों को ज़रा एक्सप्लेन करें कि इस दफ़ा का इवेंट क्या है। सो इस दफ़ा द थर्ड एडिशन इज़ अबाउट इकोलॉजीज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर कोई समझता है तो हम समझते हैं कि फ्रंट लाइन पे क्लाइमेट के और होना और उसकी जो है उसकी इंटेंसिटी बेयर करना वो हमें नहीं पता तो किसको पता है। सो आई थिंक अगर हम कहते हैं कि लाहौर बिएनाले एज अ कंटेम्प्रेरी आर्ट्स फाउंडेशन डील्स विद कंटेम्प्रेरी इशूज़ के आज के इश्यूज़, तो इस वक्त मेरे ख्याल में शायद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास इकोलॉजी एंड क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी आगे चलने के रास्ते क्या हैं। बिल्कुल सही। एक चीज़ वो है कि हम सोचें कि हम एक सिचुएशन में हैं और एक चीज़ ये है कि हम आगे कैसे निकल सकते हैं, मगर एट द सेम टाइम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ केयर अराउंड इट, लोकली, रीजनली एंड इंटरनेशनली। आई थिंक ये सारा कुछ भी एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक एक चीज़ जो जॉन ने बहुत अच्छे तरीके से की है वो ये कि किस तरह से दुनिया भर से आर्टिस्ट को जो इस मौजू के ऊपर काम करते हैं, कोई मिट्टी में, कोई पानी में, कोई डेटा कलेक्शन के साथ, कोई डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इस क्लाइमेट अट्रॉसिटी से, तो उसमें पानी, स्मॉग, सब चीज़ मिला के कैसे उन सबको इकट्ठा किया है, उनकी बातों को इकट्ठा किया है और उसमें से एक ताना बाना सा बनाया है जिसमें से एक ये एग्ज़िबिशन हमने मुनक़िद किया है। दूसरी इस एग्ज़िबिशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम चाहते हैं कि ये पब्लिक स्पेसेस में हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग पहले से ही मौजूद हैं या लोग वहाँ पे आ रहे हैं, ताकि हम ये एक अगेन एक फ़र्जी चीज़ ना हो बल्कि लोग उसके साथ रिस्पॉन्ड कर सकें, हमारे गाइड्स वगैरह नज़र आए, इम्पैक्ट नज़र लोगों को एजुकेट किया जा सके। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो जॉन, यू मस्ट हैव अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो you did know who is working on these subjects, and how did you approach them? I just want to know a fun story out of it. Yeah, well, so I mean, in some cases there were suggestions, but in other cases there were artists who definitely I had known about and wanted to work with, and so approached them. And so one of the fun processes is really working with the mix. So in some cases it was like thinking about, okay, what would be a good site, and then thinking, oh, but that artist could do a project for this location, or this artist could do a location, work on that location, right? And so sometimes it was like it's a like a place would suggest a person who is So the displays are according to the location where they are. Yeah. So I mean, in each location has a specific like set of artists who are working there. And in the case of, for instance, Royal Kitchens, which is right behind us, the theme of this location, even though the overall theme is ecology and sustainable futures, each location has a specific kind of like sub theme. Yeah. And so in the case of Royal Kitchens, it was really thinking about soil and thinking about earth, and part of that has to do with the Royal Kitchens itself. I mean, if we look at it, it's completely built out of brick, right? And what is brick but like earth that's been scooped up and fired, right? And it's not just brick from any time, but it's brick from the time of Shah Jahan, right? So from the 1500s forward, it's been changed and like built on and added to, and then even in the last 150 years it's collapsed. So if we look at that side, we can see it's fallen and kind of gone back to the earth, right? And so this history with the earth of this building was one of the reasons why we wanted to have the location be about soil and relationship to land. That's very nice, and it's a well thought event, I would say, कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है और लिंक कर रही है। So मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती, हम लोग अंदर चलते हैं और आपको जो सबसे पहला प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं वो बेसिकली अर्थ और सॉइल के बारे में ही है, जहां आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आपको डिफरेंट साइट पर अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आप एकदम से अंदर आते हैं तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। एक तरफ मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है डिफरेंट तरह की, एक तरफ कुछ जगह पर डिस्प्ले हुआ हुआ है, लेकिन आप सबसे पहले अगर यहाँ आ जाएँ तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई आपको मिलती है। और ये जिस प्रोजेक्ट पर हम मौजूद हैं ये मिट्टी, मजदूरी और माहौल के बारे में है। और मुझे अभी जो है वो जॉन भी और कुत्सिया भी बता रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इसको। जॉन, आई वुड लाइक यू टू कम एज़ वेल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। पहले तो आप इसको पढ़कर सुनाएं, बिकॉज जब इन्होंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि उर्दू का एक जो सब्जेक्ट है इसका, उर्दू का जो ये डिस्प्ले किया हुआ है पूरा प्रोजेक्ट, वो किस तरह से, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? So this is a project
called Mitti Mazduri Mahal, and it's by two contributors. One of them Hira Nabi, and the other is Nida Rahman. And Hira is a filmmaker and artist, and Nida is trained as an architect and also a researcher. But also, she comes from an interesting background. Her family were part of the gardening community for Shalimar Gardens, and so she has a long-standing history. background history of it. Yeah. So she chose this project, and it's quite amazing क्योंकि यहाँ पे एक projector भी लगा हुआ है, आप देखें, और फिर different तरह से display किया हुआ है चीज़ों को. तो how do people understand that what is this about? Apart from this? I mean, as the name suggests, this is really about Mitti, or earth, right? And so about the soil of Lahore, and in some ways this is at the heart of the Biennale, because thinking about our relationship with land and with soil is very, very important for the larger project. And so, what Hira and Nida did was, they worked with a whole team of people, and that's another thing, is that, it's not just about individual relationship with land or with nature, it's also about the collective, it's about social relationships, right? And so they worked with a whole collective of people who are based in Lahore, who are, architects, who are urban designers, who are gardeners, who are all kinds of things, and each of them had a different perspective. So in the case of, these soil samples here, they come from across the entire city, so we can see the different kinds of soil that can be found in Lahore, so that people have लाहौर में different जगहों से collect किया हुआ है और उसको display किया हुआ है ताकि difference दिखाया जा सके कि कहाँ की मिट्टी किस तरह की है और किस चीज़ के लिए वो suitable है. And what I love about this is not just what's in the terracotta bowls that that's the soil. The bowls themselves, of course, are terracotta, right? So they're made from earth, and so it shows how important this material is to everyday life here. And we're in this brick building, right? Yeah, we are in this brick building. और अगर हम प्रोजेक्ट से थोड़ा सा पीछे हो जाएं तो यहाँ पे पूरा एक डिस्प्ले जो है वो नज़र आ रहा था जिसमें cranes were moving and they were gathering all the soil and all kind of material, construction material. और फिर उसके साथ साथ हम ये भी बात कर रहे थे कि किस तरह से हमने अपना रोल प्ले करना है एज अ कम्युनिटी इसको बचाने के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आप देख सकते हैं कि हम एक और आर्ट पीस के सामने मौजूद हैं जो अली काज़िम की है और ही इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट और बहुत से अवार्ड्स जो हैं उन्होंने अपने नाम किए हुए हैं. पाकिस्तान को बहुत जगह पर वो इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं. तो ये एक बहुत खूबसूरत आर्ट पीस जो डिस्प्ले किया गया है और मैं जॉन से पूछूंगी, जॉन व्हाट इज़ दिस अबाउट? So Ali Kazim is a well-known contemporary artist based here in Lahore. And I approached him about contributing something to the Biennale because, he's someone who is very well known for making portraits, figure paintings, but actually I realized that he was someone who also was very much interested in the land. He often likes taking these long walks, and during these walks he'll collect, fragments of pottery and other bits of vases and terracotta. And what he does with them is partly he uses these to think about the histories and what the land contains, because the land becomes not just a place where you can grow vegetables or flour or something like that, but also a place that connects you with the past. And so what these fragments tell him is something about the people who were there before, right? Whether it's the Harappan civilization or the Mohenjo-Daro, so it's part of imagining these connections to the ancient past through the soil. That was something that I thought was very important. बिल्कुल सही. और it's very unlike him, जैसे आपने बताया कि वो portraits करते हैं और different medium, लेकिन आप ये देखें कि इस पूरी डिस्प्ले को, जैसे कि बताया अभी जॉन ने भी, कि ये एक हिस्ट्री को बता रहा है कि कभी यहाँ पर मेला लगा करता था, कभी यहाँ पर लोग रहा करते थे, कभी यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सदियाँ गुजरी और फिर वो अब इस शक्ल में जो है वो नज़र आ रहा है. इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एज वेल, एंड ही हैज़ डन इट ब्यूटिफुली. आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैं चाह रही हूँ 2-4 तो मैं आपको ऐसे ही टीवी पर दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट इज़ दिस अबाउट. सो दिस नेक्स्ट project is also about soil and brick.
Well, yeah, specifically it's by an artist named Birender Yadav, who's based in New Delhi in India. And Birender comes from a family that worked with the coal mining community, but he actually himself is someone who works a lot with brick makers, and so brick makers and their families. And so for this project, he wasn't able to come, but what he proposed was for LB03 to feature a work that would be made from the clothing of brick-making families. And so he asked the families to donate their clothes, and they were made both into these, large piles of bricks, right, that you see on the ground. So they have their clothes in this brick? Yeah, it's the molded from this, right? But then on the wall you can see individual pieces of clothing. So it shows in some ways, it's a statement about the way that, there's a connection between not just climate justice, but also social justice. Because of course, as we all know, brick-making families are often exploited, but at the same time, they're an essential part of the economy and of society, right? बिल्कुल सही। ये हम जैसे अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि पीछे आपको जो डिस्प्ले में मैं तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अपनी ज़बान में कि पीछे जो हैं वो सारे उन लोगों के कपड़े हैं जो एक्चुअली ईंटें बनाते हैं, जो भट्टे पे काम करते हैं, और हम सब जानते हैं कि ये कितनी टफ़ जॉब होती है। सो अभी जैसे जॉन एक्सप्लेन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये बहुत अहम हिस्सा है। आई एग्री, बट इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड बहुत से इनजस्टिस होते हैं, जैसे अभी जॉन बता रहे थे। तो ये सोशल एस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले करता है कि हमें वी नीड टू वर्क ऑन दैट। आई थिंक इनके लिए तो बहुत सारा लॉज एंड लेजिस्लेशन कुछ यहाँ पर आ जाइए ज़रा। हाँ जी, इनके लिए बहुत सारी लॉज एंड लेजिस्लेशन वगैरह भी पास हुई हैं ताकि इनकी जो इनह्यूमेन कंडीशंस है उसको बेहतर किया जा सके। और अब तो बहुत सारे इट्स इलीगल टू have certain kinds of practices also. बिल्कुल। But एक तरीके से ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमें हर घर बनाने के लिए, हर इमारत बनाने के लिए वो बिल्डिंग यूनिट चाहिए जिसके लिए ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। और हम ये it also talks about the economy, the general economy of how different people have different roles and सही है। ये कहीं ना कहीं उनको एक ट्रिब्यूट भी है। आई थिंक द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दे डू फॉर अस। आगे चलते हैं जी। ये एक विजुअल आर्ट है। यहाँ पर आपको कोई पेंटिंग डिस्प्ले उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, बट बहुत खूबसूरत तरीके से विजुअली एक पूरी सिनेरियो जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है। सो कुत्सिया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट दिस इज़? इट लुक्स लाइक एन आई टू मी। मुझे से नलायक को एक आँख नज़र आ रही है, बट मैं चाह रही हूँ कि आप हम सब लाहौरियों को बताएंगे व्हाट इज़ दिस अबाउट। आई थिंक अब आ गया फॉरेस्ट हमारा। सो बेसिकली आर्टिस्ट का काम है यूनिक तरीके से आर्ट को बताना, थॉट को बताना, थॉट के प्रोसेस को बताना और लार्जर कॉन्वर्सेशन में लेकर आना, और उसमें कुछ यूनिक कुछ एलिमेंट ऐसा भी हो ताकि वो लोगों को अपनी तरफ माइल भी करे। सो it is, I think, one of my favorite pieces also, in which the artist is actually looking at the forest from the bottom up, which is why you see that fisheye kind of a lens, right? Yeah. And then it's the forest that So John, this is, so this can you tell me about artist first? Who's Yeah, so this is an artist based in Chittagong, Bangladesh, named Zihan Karim. And so we wanted to feature this piece because I too is actually a kind of like a, as you can see, it's a documentation of different forest lands near Chittagong. And so, but from a very unique and unusual perspective, from the ground up, as Kutsia was saying. But he also presents it in a very interesting way because it's in a convex lens, so it looks like it's an eye that's looking out at you, right? So even as we're looking at it, the forest is looking at us. And he was inspired partly by the forest lands around Chittagong, but also by science fiction. And that's one of the things that we're also interested in, is that like if Ali Kazem was someone who's interested in the past, there are also artists who are thinking about the future, right? And connecting the past and the future is one of the things that this Biennale is giving us the other side of the view, other side of the story, that we are walking on a jungle and we know what we are looking at, but this here tells us what they are, what this is looking at. So it's very unique. You can stand here and you can keep looking, and it's like you're watching a very interesting movie. What's going to happen, what does it say. It's very interesting. So I have this one more art piece जो हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हुई हुई है पूरी, जो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। आपको हम वहाँ पर लेकर चलेंगे एक ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं, आर्ट पीसेस हैं डिफरेंट तरह के, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं। अभी मेरे बैकग्राउंड में आप और भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जिनके बारे में शायद मैं बात करती, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम ओवरऑल इस इवेंट के बारे में बात करें जो हम कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं एज अ लाहौरी आई फील वेरी प्राउड कि यहाँ पर न सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्ट आकर अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अपनी रिटन स्टाइल में हो, जो बाइलिंगुअल लिखा हुआ है कि इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, तो लोगों के लिए आसानी भी पैदा की हुई है। सो कुदसिया, ये जो 10 साल से आपने एक एफ़र्ट शुरू की हुई है अबाउट दिस होल, जिसमें लाहौर की बात भी है, आर्ट की बात भी है, जैसे अभी हम बात कर भी रहे थे, व्हाट डू यू हैव टू से इन द एंड ऑफ द डे कि आप लाहौरियों को क्या कहना चाहेंगी इस खूबसूरत इवेंट के बारे में? आई थिंक सबसे पहले ये कि यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओनरशिप ऑफ योर हिस्ट्री। अपनी हिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ पैदा करें, उसकी नॉलेज करें, ताकि हम पता ये हो कि हम आज कहाँ हैं, ताकि हम आगे को बेहतर चल सकें। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये कि आर्ट बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ़ तर्ज़ों से आर्ट बना हुआ है, मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन के लोग हैं, कोई आर्किटेक्ट है, कोई आर्टिस्ट है, कोई फिल्म मेकर है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, फार्मर है। आई सॉ एन प्रोजेक्ट जो कि एक्चुअली किसान मतलब खेतों में काम करते हैं और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तरीके से आर्ट पीस बनाया। बिल्कुल ऐसे। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हॉबीइस्ट हैं, अगर आप किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लर्न करते हैं, उसका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। शायद हम सब में एक छोटा सा आर्टिस्ट है। बिल्कुल सही कहा, शायद हम सब में एक छोटा सा आर्टिस्ट मौजूद है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सो इन द एंड व्हाट्स योर मैसेज टू लाहौर एंड टू अस about this event and about this whole ideology behind it? Well, I think the Lahore Biennale #1 is, getting people to think about ecologies and sustainabilities, but not to do it in a kind of siloed way so that it's, Pakistanis thinking about Pakistan or, people from other parts of Asia thinking about other parts. It's really about the need to create dialogues and to create solidarity because, ecology is something that requires collective action across national borders because, these problems are not ones that understand the human-made borders. They're things that require all of us to work together. And so that's one of the main messages. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो कुदसिया, इन दी एंड मैं जानना चाहूँगी लाहौरियों के लिए आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तो हमने शाही किला दिखा दिया और ये सिर्फ शाही बावर्ची खाने में नहीं है, या ये शाही किला में भी डिफरेंट जगहों पर जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। हमने सिर्फ शाही किचन जो है वो भी कवर किया और बाकी आप न्यूज़ में सिटी 42 के डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है वो इसको देख ही रहे हैं। सो ये कहाँ कहाँ डिस्प्ले हुआ है, एक दफ़ा आप भी ज़रा लाहौर को अलर्ट कर दें कि अगर उन्होंने मिस कर दिया है और तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं कि उनको एंटरटेन करें। ये 8 नवंबर तक चलेगा और अगर आप लाहौर फोर्ट आपके लिए दूर है या अगर लाहौर फोर्ट आप आ चुके हैं तो शालीमार गार्डन्स की तरफ चाहिए, शालीमार गार्डन्स की तरफ चाहिए। लाहौर फोर्ट के बाद एक बहुत प्यारी सी जगह है ब्रैडलो हॉल, उधर जाइए। माल रोड पे बहुत सारी साइट्स हैं। नासिर बाग एक नई जगह है जो हम लोगों ने उसको आर्ट वर्क के साथ सजाया है। लाहौर म्यूज़ियम, ब्रैडलो हॉल, पार्क टी हाउस, अलहमरा, बहुत सारी जगह जहाँ पे आर्ट वर्क लगा है और कुछ आपको वे फाइंडिंग सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे कि अगर आप ढूंढें तो वो मिल जाएंगे। साथ में किताबें भी हैं, एक न्यूज़ प्रिंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको बताएगा बाकी जगह किधर है या फिर आपको ही बताएगा एक पैम्फलेट टाइप मौजूद है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, आप वो मुझे ज़रूर दिखा दीजिए और इस खूबसूरत इवेंट का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं, ना सिर्फ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बल्कि आप अपने लाहौर को सपोर्ट करेंगे। यकीन जानिए कि हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, बैक टू रूट्स का एलिमेंट जो है वो नाउ इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि हमें वो बैक टू रूट्स वाला एलिमेंट कैप्चर करना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी नई आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो ये पूरा एक मैनुअल कह लीजिए इसको आप, और पूरा एक एलेबोरेटेड जो इस बीच में नाम पूरे उसके बल्कि जो जगह हैं वहाँ पे कौन कौन से आर्टिस्ट डिस्प्ले हैं ये भी बताया गया है। वेल, थैंक यू सो मच, नॉट जस्ट कमिंग ऑन माई शो बट फॉर डूइंग दिस। आपका ये खूबसूरत सी एफ़र्ट जो है, हम लाहौरी उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाहौर में एक एंटरटेनमेंट का पॉइंट नहीं हमें मिल गया, बल्कि इंडिया से, बांग्लादेश से, हांगकॉन्ग से और पता नहीं कौन कौन सी डिफरेंट मज़ेदार कंट्री से कुछ लोग जब यहाँ पर आकर अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, ख़ुद भी यहाँ मौजूद हैं, तो वो आपने वही बात जो की थी कि एक तो टूरिज़म भी प्रमोट हो रहा है, दूसरा
पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत इमेज, लाहौर का एक बहुत खूबसूरत इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो नज़र आ रहा है। वेल, थैंक यू सो मच। सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात, सोशल इश्यूज़, कलेक्टिव थिंकिंग के ऊपर बात हो रही है। सो आई थिंक ये एक हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्राउड मोमेंट है जिसमें हम सारे लाहौरी मिलके एफर्ट। थैंक यू सो मच जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप लाहौरी हैं और आप लाहौर के बारे में सोच रही हैं। थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इन दी एंड मैं फिर कहूँगी कि अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया ना तो ज़रूर विजिट करें। इनकी वेबसाइट भी मौजूद है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।